नमस्कार व्यूवर्स, मैं एस्ट्रोपामिस्ट वीना शर्मा अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं पिछले 30 वर्षों से ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ और पिछले 26 वर्षों से मैं ज्योतिष की नियमित कक्षाएं ले रही हूँ। आज का मेरा विषय है, क्या शनि की साढ़े साती हमेशा शुभ होती है या अशुभ होती है? साथ ही ढैया भी क्या शुभ है या अशुभ है? शनि का राशि परिवर्तन 2022 पार्ट 3। शनि का 2022 में राशि परिवर्तन, साढ़े साती और ढैया क्या हमेशा ही अशुभ होती है, ये पार्ट 3 के रूप में आपके सामने है। आजकल शनि की साढ़े साती और ढैया के विषय में सभी मनुष्यों में एक भ्रम फैला हुआ है। सब लोग शनि की साढ़े साती और ढैया से डरते हैं, परंतु शनि की साढ़े साती और ढैया ना हमेशा शुभ होती है ना हमेशा अशुभ होती है। शनि की साढ़े साती के फलों को समझने के लिए हमें संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करना आवश्यक है। साढ़े साती और ढैया के लिए कुंडली का संपूर्ण जब हम विश्लेषण करते हैं तो उसमें जातक की कुंडली के अन्य ग्रहों की स्थिति के बारे में भी हम देखते हैं कि कुंडली के अन्य ग्रहों की क्या स्थिति है, वो एक कुंडली में शुभ है या वो कुंडली में अशुभ है। शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देता है। शनि ग्रह राजा से रंक और रंक से राजा बनाते हैं, अपनी दशा में हमें ये फल देते हैं। यदि कुंडली में शनि शुभ हो अर्थात बली हो, बली शनि का क्या अर्थ है? बली शनि का अर्थ है कि यदि शनि अपनी स्वराशि मकर में हो, कुंभ में हो, अपनी उच्च की राशि तुला राशि में हो, अपनी मित्र की ग्रह की राशियों में हो। मित्र ग्रह की राशियां होती हैं बुध ग्रह की राशियां मिथुन और कन्या। दूसरा मित्र शनि का शुक्र है, उसकी राशियां है वृष राशि और तुला राशि। यदि इन राशियों में शनि होते हैं तो बहुत ही उच्च अवस्था में होते हैं और बहुत ही शुभ फल देते हैं। इसके साथ ही शनि की एक और उच्च अवस्था है कि यदि शनि अपने शुभ वर्गों में होते हैं, यानी कि हर वर्ग में, हर कुंडलियों में जितने भी हम 16 वर्ग बनाते हैं उनमें यदि शनि शुभ वर्गों में, मित्र राशियों में, उच्च की राशियों में या स्व राशियों में होते हैं तो वो बहुत अच्छे फल देते हैं। इसी के साथ ही शनि यदि केंद्र स्थानों में हो, केंद्र स्थान होते हैं लगन से, जो हमारी लगन कुंडली का पहला भाव होती है, उससे शनि यदि पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में हो तो शनि शुभ फल देते हैं। इसी प्रकार केंद्र स्थानों के साथ साथ यदि शनि अपने त्रिकोण स्थान में होते हैं, त्रिकोण स्थान होते हैं लगन कुंडली से पंचम भाव और नवम भाव, यदि शनि इन स्थानों में होते हैं तो भी शनि बहुत बली होते हैं। इस प्रकार कुंडली में अन्य ग्रह भी बली हो और साथ ही शनि भी बली हो तो हम साढ़े साती के फल अच्छी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। शनि की साढ़े साती और ढैया के लिए हमें शनि की स्थिति चाहिए, साथ ही हमारा चंद्रमा भी साढ़े साती में एक और ढैया में विशेष और महत्वपूर्ण योगदान देता है या योगदान होता है। इसके साथ ही कुंडली में अन्य ग्रह किस स्थिति में है, वो कुंडली को कैसा फल दे रहे हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है शनि की साढ़े साती और ढैया। यदि जातक की कुंडली में शनि शुभ हो, चंद्रमा भी शुभ हो और जातक को शनि की दशा अंतरदशा चल रही हो तो जातक को शनि की साढ़े साती और ढैया के अत्यंत ही शुभ फल आते हैं। यदि ये कुंडली में अशुभ हो तो जातक को अशुभ फल आते हैं। यदि शनि कुंडली में सामान्य स्थिति में हो, ना तो अधिक शुभ हो ना अधिक अशुभ हो, तो कुंडली में सामान्य फल आते हैं, अर्थात कोई विशेष फल नहीं आते हैं। कुंडली में शनि ग्रह की अशुभ स्थिति तब बनती है जब शनि अपनी नीच राशि में हो। शनि की नीच राशि मेष है, जो हमारे जोडियक की, हमारे भचक्र की पहली राशि है। यदि शनि मेष राशि में स्थित होते हैं कुंडली में तो वो नीच की राशि में होते हैं। इस प्रकार शनि नीच की राशि में होने से, पापक्रांत होने से,
पापटांत का अर्थ है शनि यदि मंगल, राहु, केतु के साथ कोई संबंध बनाते हैं या कोई युति बनाते हैं तो शनि अपनी अच्छी अवस्था में नहीं होते हैं, अशुभ अवस्था में होते हैं। इस अवस्था में होने पर शनि अपनी 7.5 और ढैया में अशुभ फल देते हैं। एक दूसरा भी प्रकार होता है शनि को बली अवस्था को जानने का, जब शनि अपनी आरंभ के अंश पर हो। एक राशि में 30 अंश होते हैं, जब वो अपने आरंभ के अंशों पर हो यानी कि 0 से 3 डिग्री पर हो या अंतिम अंशों में हो 27, 28 या 30 डिग्री के अंशों पर हो तो शनि एक कमजोर होते हैं। कमजोर शनि ही हमें ढैया में और 7.5 में अशुभ फल देते हैं। इन्हीं बातों को जो हमने बताई है उनको हमें कुंडली द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। उदाहरण के लिए शनि, ये एक कुंडली है, कुंभ लगन की कुंडली है क्योंकि यहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है और 11 नंबर को हम कुंभ राशि कहते हैं। कुंभ राशि में शनि है, यहाँ जन्म का शनि लिखा गया है। इसका मतलब कुंडली में जो आपकी जन्म कुंडली है, यहाँ पर आपको समझने के लिए पूरी ग्रहों की स्थिति नहीं दर्शाई गई है, सिर्फ जन्म का शनि बताया गया है। यहाँ पर जातक की कुंभ लगन है और जन्म के समय शनि कुंभ राशि में विराजमान है या स्थित है। उसी समय जन्म के समय चंद्रमा हमारा कर्क राशि में है, अर्थात जातक की कर्क राशि है। तो जन्म के समय चंद्रमा कर्क राशि में और शनि कुंभ राशि में स्थित है। अब हम देखेंगे कि इस जातक को 7.5 के फल किस प्रकार मिलेंगे। यदि शनि जब गोचरवश चंद्रमा से पिछले भाव में आते हैं, एक घर पहले आते हैं, जिसके विषय में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ से चंद्र राशि से शनि जब एक घर पीछे आते हैं तो शनि की 7.5 आरंभ हो जाती है। ये गोचर के शनि है, कुंभ राशि में जन्म के शनि है और मिथुन राशि में गोचर के शनि है। जब कर्क राशि से शनि 12वें भाव में मिथुन राशि में आए तो कर्क राशि को शनि की 7.5 आरंभ हुई। 2.5 वर्ष शनि की 7.5 चली। यहाँ पर शनि अपनी मिथुन राशि में स्थित है, जो शनि की मित्र राशि है। ये मिथुन राशि शनि की बुध की राशि है, बुध शनि के मित्र हैं और मित्र के घर में आके हर ग्रह बहुत ही खुशहाल होता है और अपने मित्र से मिलकर बहुत प्रसन्न होता है। तो 2.5 वर्ष शनि ने मिथुन राशि में व्यतीत किए, जातक को 7.5 आरंभ हुई। यहाँ पर 7.5 लगने पर क्योंकि शनि अपने मित्र के घर में है, इसलिए 7.5 कोई विशेष अशुभ प्रभाव नहीं देगी। इसका एक दूसरा कारण भी है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा अपनी राशि में स्थित है। जब कोई भी ग्रह अपनी राशि में स्थित होता है तो वो बहुत प्रसन्न अवस्था में होता है और बहुत ही बली होता है। तो चंद्रमा यहाँ बली है, चंद्रमा से 7.5 देखी जाती है। जब चंद्रमा बली है और शनि भी बली है, क्योंकि शनि अपनी कुंभ राशि में स्थित है, तो चंद्रमा भी बली है, शनि भी बली है। जब 7.5 बनाने वाले दोनों ग्रह बली हैं तो 7.5 का प्रभाव यहाँ पर शुभ आएगा और इस जातक को जब 7.5 आरंभ होगी तो बहुत ही शुभ फल आएंगे, क्योंकि गोचर में शनि अपने मित्र के घर में है। यहाँ पर चंद्रमा अपनी राशि में है, चंद्रमा मन का कारक है, तो चंद्रमा बहुत शुभ है। तो जातक को अगर कोई हल्का फुल्का शनि की 7.5 का कोई प्रभाव आता है तो वो नगण्य हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा बली होने के कारण अपने मन में उन विचारों को आने ही नहीं देगा और अपने मन को जीत कर वो 7.5 की कमियों को पूरा कर देगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रमा अपने घर में और शनि अपने घर में है, तो और गोचर के शनि अपनी मित्र राशि में है, तो इस प्रकार शनि का प्रभाव 7.5 का अशुभ नहीं होगा। यहाँ शनि बहुत ही शुभ फल दे। अब हम देखते हैं कर्क राशि वालों को आज की स्थिति क्या बनती है। अब हम ढैया के विषय में बात करेंगे। यहाँ पर जातक की राशि चंद्र है, चंद्र राशि से शनि गोचर में शनि अष्टम भाव में स्थित है। जो ये दूसरे रंग से मैं शनि की स्थिति लिखी है, ये शनि के गोचर के शनि है। यहाँ जन्म के शनि भी है और उस जन्म के शनि के साथ ही 29 अप्रैल 2022 को गोचर के शनि भी होंगे। जो जातक को
कर्क राशि वालों को शनि की ढैया बना रहे हैं। यही अवस्था रहेगी क्योंकि शनि बली है, चंद्रमा बली है, तो जातक को ढैया के प्रभाव नहीं होंगे। यानी कि कर्क राशि वालों को शनि की ढैया कुछ प्रभाव अशुभ देने वाली नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शनि की 7.5 और ढैया किस प्रकार फल देती है, और बिना कुंडली में आंकलन करे, बिना ग्रहों की स्थिति को बताए हुए हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा शनि किस राशि को कैसा फल देगा। यदि 7.5 और ढैया शुभ होती है तो जातक अनेक प्रकार के उच्च पदों को प्राप्त करता है और उसको सभी सुख मिलते हैं। यदि ढैया और 7.5 अशुभ है तो जातक को अनेक प्रकार के उच्च पदों से पदस्थ होना पड़ सकता है। धन्यवाद। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।